तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो एग्जाम 10 मार्च के है ना, 100% गारंटी में ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं ना आपको कि 60 नंबर इसी क्वेश्चन पेपर से आपको आने वाले हैं। मैंने ए बी सी ऑलरेडी डाल दिया, नहीं देखा तो देखो, और 75 के 75 नंबर अब की बार नहीं आए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल तैयारी प्रॉपर ढंग से, डंके की चोट पर सारे असली क्वेश्चन के जो पेपर है ना, क्वेश्चन सारे इन 4 सेट में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं ना यहाँ पर अपन। ठीक है, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे तो बिल्कुल लो, अब की बार बिल्कुल ऐसी चीजों के गणित में ना तुमसे कुछ होना जाना नहीं है यदि आप कंप्लीट नहीं करोगे तो। चलो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है समीकरण निकाय A1 बटा A2 B1 बराबरी पे B2 है इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों थोड़ा सा बेटा यहाँ नीचे देख लिया करो, ये तुम्हारा इंग्लिश मीडियम का भी साथ में चल रहे हैं। बार बार कमेंट करते हो तुम कि इंग्लिश मीडियम का पेपर कब आएगा कब आएगा, तो भैया दादा ऊपर हिंदी का रहेगा नीचे इंग्लिश का रहेगा। समीकरण निकाय में यदि A1 बाई A2 इज इक्वल है B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसका रेखाएं जो होगी ना, तो वो रेखाएं होगी आपकी समांतर। कैसी रेखाएं होगी? समांतर। और यदि हम बात करें कि प्रतिच्छेदी कब होगी, तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है ना वो कब होती है? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये पहले वाले का लिए हो गया। संपाती कब होगी? जब तीनों चीजें बराबर होगी। A1 बाई A2 इज इक्वल रहेगा B1 बाई B2 इज इक्वल रहेगा C1 बाई C2। यहाँ तीनों चीजें बराबर है तो ये आ जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? वर्ग चिन्ह, देखो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ये यहाँ पर, और बाकी ये 3 सूत्र है आप खुद स्वयं करो कि कौन से सूत्र है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर प्लस नहीं आ जाएगा है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आया समझ में? पक्का? यहाँ पर ये 3 सूत्र बेटा, इन 3 सूत्रों को भी याद करना। किसके सूत्र है वो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब किसी खेल को जीतने की प्रायिकता कितनी? 0.3 है, तो खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की, देखो PE प्लस PE बार इज इक्वल हो गया 1। अब यहाँ पर जीतने की प्रायिकता होगी 0.3 प्लस PE बार इज इक्वल 1। ये उधर जाएगा तो 0.7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है ये पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। यदि हम बात करें ये किसका है, तो ये केवल त्रिज्यखंड का है, ये त्रिज्यखंड का है। पाई आर स्क्वायर किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये किसका है? चाप की लंबाई का। 4 फॉर्मूले आपके सामने। ठीक है, इनमें से आपको एक घुस जाएगा वहां पे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। द्विघात जो बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यक होते हैं 2, रेखिक बहुपद के होता है 1, और द्विघात त्रिघात का होता है 3। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रॉपर है पहला जो है। ठीक है, पहले की हम बात करें तो यहाँ पर पहले में आपका सी ऑप्शन है पैरेलल। ठीक है, और इसका जो आपका सूत्र है ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, देखो ध्यान से। और तीसरे की हम बात करें यहाँ पर तो तीसरा जो है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये राइट रहेगा आपका। चौथे की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर है 0.7। पांचवे के अंतर्गत आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, और यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट कर लो। और रिक्त स्थानों को देखेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, तो इसके शून्यक बनेंगे आपको, देखो एक तो -3 करने में एवं हो जाएगा आपका √3। यदि Px बराबर एक द्विघात बहुपद है तो Px इज इक्वल टू 0 को कहते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण कहेंगे या फिर द्विघात समीकरण भी कहते हैं। वर्ग AP है आपका 2 5/2 3 7/2 का सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा आपका 1/2। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव होती है 1।
एक वृत्त को दो खंडों में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ कहलाता है आपका, तो वहाँ क्या कहलाता है आपका, जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वो कहलाती है आपकी रेखा छेदक रेखा। और x1 y1 x2 y2 के मध्य दूरी, तो मध्य दूरी जो सूत्र है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 हो गया। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बढ़िया से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पहले से भर दिया है ताकि कम समय में आपको ठीक है पूरी चीज़ें मिल जाए। ठीक है भैया, अब देखते हैं अपना सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका, देखो ये दो जो सूत्र है, ये सूत्र सही है क्या, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों संख्या तो है ए बी। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो वर्ग समीकरण के दो हल होते हैं। कितने हल होते हैं, केवल दो हल। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये बात हो जाएगी आपकी सत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी भी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दो सुदूर वस्तुओं की ऊंचाई या लंबाई के बीच ज्ञात की जा सकती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये आपका होगी असत्य। अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये भैया असत्य की, क्योंकि स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं, तो स्पर्श रेखा एक बिंदु और प्रतिच्छेद करती है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, तो इसलिए ये हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू है। ये दूसरे नंबर का आपका हो जाएगा फॉल्स। तीसरे नंबर का फिर ट्रू, चौथे नंबर वाला आपका रहेगा ट्रू। ठीक है भैया, कर लोगे आराम से, ये हो गया इतना। यदि हम बात करें आगे जोड़ी की, तो ये जोड़ी हो गई आपकी, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को समस्या नहीं आनी चाहिए अपने पास वाले को। ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्से प्रमेय। अंडर रूट है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो ये बटा स्क्वायर है यहाँ पे, है ना स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन का हो गया कोस, और कोस बटा साइन का होता है कोट, तो ये हो गया आपका दूसरा। टेन थीटा का होता है साइन बटा कोस, ये सॉरी टेन 60 डिग्री रहेगी नहीं, टेन 60 डिग्री करनी 3, और टेन थीटा का हो गया साइन बटा कोस। पाँचवें का है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, क्योंकि इसका साइन स्क्वायर होगा, घात 2 से करने कैंसिल, और एक वृत्तखंड की चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई r हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपको हो जाएगा 4th 5th 6, ये यहाँ पर स्क्वायर है 6 2 3 1। और अब एक वाक्य में उत्तर क्या है, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 ही होते हैं, इसने पूछे कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। रेखिक की पूछेगा तो 1 लिखना है। किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1d। परिमित एपी और अपरिमित एपी किसे कहते हैं, तो जिसका अंतिम पद ज्ञात हो उसे कहेंगे परिमित एपी, जिसका अंतिम पद ज्ञात ना हो उसे कहेंगे अपन अपरिमित एपी। चलिए यहाँ पर है परिमित और अपरिमित एपी, तो ये तो मैंने बता दिया आपको भी कि जिसका अंतिम पद हो पता हो परिमित, जिसका अंतिम पद पता नहीं हो ऐसे एपी जिसका अंतिम पद पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तो वो अपरिमित एपी हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं पाइथागोरस बोधायन प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा लिखनी, कर्ण के का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु निर्देशांक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, x1 प्लस x2 y2 कोमा है y1 प्लस y2 y2। और अगला आपका छठा, वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखनी है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो वो लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा
एवं वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हो गया भैया इतना। अब अगला है अपना यहाँ पर है, ठीक है भैया, यहाँ से अपन देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। यहाँ पर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो तुरंत। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया भैया। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में ये 10 हो गया इतना। इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 के बाद में ये हो गया इतना अपना यहाँ पर 14, ये आपका 15, ये यहाँ से देख सकते हैं इसका तो भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका इंग्लिश मीडियम का नीचे ही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 22 हो गया।